शुरू में मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए सर, ये सरकार आज हमारे साथी मंत्री जी डॉक्टर साहब सबको समझा रहे थे कि ये ओबीसी की जो रिजर्वेशन है इसमें सब भाग ले। हमने ये किया, नरेंद्र मोदी जी ने वो किया। ये तो आपको कहना है, अब कहते रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बात यह है, ये नौबत क्यों आई? आज ये संविधान संशोधन करने की है, ये नौबत क्यों आई? आप एक बार इस विषय पे सोचे हैं? 2018 साल में डॉक्टर साहब 2018 साल में अपने 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए थे इस सदन में। हाँ, ओबीसी की कमीशन आपने बनाया। ये ओबीसी की कमीशन आज से नहीं, बहुत पुरानी है। आपने इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया है, मानते हैं, लेकिन साथ साथ क्या किया? सारे हिंदुस्तान की जितने प्रदेशों हैं, ये प्रदेशों की ओबीसी चयन करने की जो अधिकार, वो अधिकार का आपने हनन कर लिया। हमने उस दिन सदन के अंदर ये बात रखे थे, आप रिकॉर्ड में देखिए, हमारे पार्टी की तरफ से ये बात रखा गया था। When the 102nd Amendment Act was introduced in 2018, the opposition parties rightly argued that the provisions could interpreted in such a way that the powers of the states could be taken away by the center. The government ignored these warnings. Thus, while the clarification is necessary, the government could have avoided wasting the time and resources required for Supreme Court petitions and the effort of passing another constitutional amendment if it had listened to the warnings and advice of the opposition in 2018. लेकिन आपको क्या है? आपके बहुमत है, आप किसी को परवाह नहीं करते हैं, आपको 56 इंच छाती है, परवाह करने की जरूरत भी क्या है? आप किसी को नहीं परवाह करते। तो बहुमत की बाहुबली से अब सदन में जो चाहे मनमानी कर सकते हैं, लेकिन जनता की बोली के सामने आप झुक जाते हैं। तो जनता की जब बोली उठने लगे, प्रदेशों की जब बोली उठने लगे, प्रदेश जब आंदोलन करने लगे कि हमारे अधिकारियों को, हमारे जो अधिकार है, ये अधिकार को छीना ना जाए, तो आपको रास्ता पे आने में मजबूर कर दिया। आप इससे सबक सीख लिया कि नहीं, इतने जस्ती करना सही नहीं होगा। चलो एक अमेंडमेंट लाया जाए, यूपी में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, वगैरह वगैरह इलाका में चुनाव है, चलो लोगों को फिर खुशी करने के लिए कोई ना कोई तोहफा के रूप से कुछ दिया जाए। बस यही तो बात है ना। हम जानते हैं। देखिए, now this government has been exhausting all its resources to extricate itself from the Goldilocks dilemma, as it appeared to me. So now this government has been introducing and going to pass this constitution amendment bill. हम समर्थन करते हैं। सिर्फ समर्थन ही नहीं, ये समर्थन के साथ साथ कुछ मांग भी है हमारा। ये मांग ये है कि इंदिरा साहनी केस के उपरांत सुप्रीम कोर्ट ने जो 50% सीलिंग रख दिया है, ये 50% सीलिंग को हटाकर प्रदेशों की बात सुनकर कुछ किया जाए। प्रदेश चाहते हैं, बहुत सारे प्रदेशों में ऐसा है जहां सीलिंग के ऊपर भी रिजर्वेशन है, जैसे कि तमिलनाडु 69% है। मानता हूं कि तमिलनाडु की 69% ये जो रिजर्वेशन, ये 9 शेड्यूल में इसको रखा गया, ठीक है। लेकिन है तो तमिलनाडु आज से नहीं, तमिलनाडु की ये सोशल मूवमेंट, ये कास्ट मूवमेंट बहुत पुराने हैं। 1831 साल में तमिलनाडु में ये शुरू हुई थी रिजर्वेशन की प्रक्रिया। तो ये आज की बात नहीं, रिजर्वेशन की प्रक्रिया आज की बात नहीं, ये सदियों से हमारे देश में ये चलते हैं, सदियों से हमारे देश में ये चलते हैं।
तो मांग हमारा ये है कि जो 50% सीलिंग, ये सीलिंग हटाकर आपने हमारे प्रदेशों की जो मांग है, जैसे कि महाराष्ट्र से लेकर बहुत सारे प्रदेशों की जो मांग है, इस मांग पे आपने थोड़ा गौर करें।